अरे ये तो बहुत कठिन शर्त है भाभी, ये शर्त मैं निभा ही नहीं पाऊंगा। फिर से मुझसे मजाक कर रहा है। चलो चलो, तुम लोग अंदर जाओ, कब तक बाहर बैठे रहोगे? भाभी मुझे घड़ा दे दो, आप बहुत देर से उठाए खड़ी हो, आपको इतनी तकलीफ क्यों हो? नहीं नहीं, हाथ में लग रहा था। नई बहू हो, मेरे बारे में कुछ बुरा मत सोचना, मैं ऐसी ही हूँ, सबको अपना मानती हूँ। अरे नहीं, यही तो मैं चाहती हूँ। अरे रतन, आज तेरे होटल में बड़ी भीड़ दिख रही है। वाह भाई, अच्छा खासा मुनाफा हो रहा होगा, है ना? ओ चचा, धंधे के वक्त इन बातों का समय नहीं है। ये बताइए आप क्या खाएंगे, बस बताइए और तुरंत ले आता हूँ मैं। बताइए। अरे मैं ठहरा बूढ़ा आदमी, अरे मैं क्या ही खाऊंगा, दाल भात ले आओ, तब तक बैठता हूँ मैं। ये देखिए, ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा, पल भर में ही खाना लेकर हाजिर हूँ। जल्दी खाइए और जगह खाली कीजिए, बहुत भीड़ है। चलिए चलिए, शुरू हो जाइए। अरे अभी तो खाना शुरू भी नहीं किया और तू उठने के लिए कहने लगा, ये सब अच्छा नहीं लगता। ओ चचा, देखिए ज्यादा बातें न कीजिए, जल्दी खाइए, मुझे और भी ग्राहक देखने हैं। चलिए चलिए, खाइए खाइए, शुरू कीजिए, देर मत कीजिए। अरे रतन, आज का खाना अच्छा नहीं बना है रे, खाने में तो मजा ही नहीं आ रहा है। ओफो चचा, ये बूढ़े होकर तुम्हारे क्या बोलूं, मुंह में दांत नहीं, पेट में आत नहीं, खाना स्वाद नहीं लग रहा है। काहे के लिए खाते हो? कभी कभी ये, कभी वो, कभी ऐसा कभी ऐसा। अब क्या हो गया है तुम्हें? जो है सो खा लो, हाँ नहीं तो। इतने लोगों के सामने मुझ पर चिल्लाया? मैं तेरा ग्राहक हूँ, पैसे देकर खाना खा रहा हूँ, अच्छा ना लगे तो बोल भी सकता हूँ, समझे? ओ चचा, 60 रुपए का खाना खाकर हमको ही गर्मी दिखा रहे हो। खाना है तो खाओ, नहीं तो निकल जाओ। ज्यादा हमको न सिखाओ कि खाना कैसे बनाते हैं, समझ गए? ये जवाब देके तूने अच्छा नहीं किया। आज होटल में भीड़ है, इसीलिए इतना घमंड दिखा रहा है। याद रखना, एक दिन ऐसा आएगा कि तू मुझे बुला बुला कर थक जाएगा, लेकिन मैं तेरे होटल में कदम नहीं रखूंगा। हाँ। ए चचा, चलो जाओ 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 जाओ, बेकार में मेरा समय बर्बाद कर दिया। ए भैया, आप आओ, अंदर आओ, अंदर आओ। ए चचा, हटो वहां से। हाँ, मेरी बात याद रखना, घमंड अच्छा नहीं होता, याद रखना। अरे सुनो आयशा, वो कटर तो देना, इस डाल को काटना है, तभी एक कमरे जैसा बन पाएगा। लाओ दो तो। ठीक है, तुम वो डाल काट दो, मैं इधर रस्सियां काट कर रखती हूँ, तुम्हें काम में आसानी होगी। अरे अरे, इस बरगद के पेड़ को काटकर तुम लोग क्या करने वाले हो? हम यहाँ एक होटल खोलेंगे। इस पेड़ को काट छांट कर होटल जैसा बना रहे हैं। हमारे गांव की नई चीज, पेड़ के ऊपर भात का होटल। सच में तुम्हारी अक्ल की दाद देनी पड़ेगी। बहुत अच्छा कर रहे हो, जारी रखो, रतन के मुंह पर तमाचा लगेगा। क्यों भाभी, उस रतन ने फिर से क्या कर दिया? इन सब के पीछे वही है, बहुत दिनों से तंत्र मंत्र करके तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार जब तुम्हें नुकसान पहुंचाया तो उसके चेहरे की हंसी देखने लायक थी। देखा, अब तो समझ आया, मैं कब से कह रही थी, तुमने मेरी बात सुनी ही नहीं। तो अब और अच्छे से होटल बनाना होगा। रतन को सबक सिखाना जरूरी है। दूसरों का नुकसान करके कोई चैन से नहीं रह सकता। अच्छा, तुम लोग काम करते रहो, मैं घर जाकर खाना बनाती हूँ। इतनी मेहनत के बाद तो बहुत भूख लगेगी। सच में भाभी, आप बहुत अच्छी हैं। आपके बारे में जितना बुरा सोचा था, आप उतनी बुरी नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए।
अरे छोड़ो ये सब, अपने लोगों में ऐसी छोटी मोटी बातें हो जाती हैं। काम पर ध्यान दो, रतन को सही जवाब देना होगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये सब सुनकर तो मेरा हौसला और बढ़ गया है। जितना जल्दी हो सके होटल खड़ा करना होगा। अरे क्या बात है, आज होटल में एक भी ग्राहक क्यों नहीं आ रहा? इतना सारा खाना पकाया है, सबका सब खराब हो जाएगा। अरे सामने से दुलाल काका जा रहे हैं, ये चचाई को बुला लेता हूँ। हाँ, ए चचा, ओ चचा, अरे आइए आइए, खाना तो खाकर जाइए। नहीं रे, नहीं 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 नहीं, तेरे होटल में आने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। पैसे देकर अपमानित नहीं होना चाहता। नहीं 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 नहीं। अरे सब लोगों को हो क्या गया है बताओ तो? मेरे होटल में एक भी ग्राहक ही नहीं है। ये सब तेरे बुरे व्यवहार की वजह से हुआ है। तेरी वजह से आज तेरी ये हालत है। उस दिन मेरे साथ बदतमीजी की थी ना, याद है? मैं एक बात बोला था, याद है? अरे चचा वो सब छोड़ो ना, आप आओ, आपको बैठकर अच्छे से खिलाऊंगा ना। आओ आओ, आ जाओ चचा, आ जाओ जाओ। होटल में एक भी ग्राहक नहीं है, इसीलिए अब चापलूसी कर रहा है। अब कुछ नहीं हो सकता, मैं चलता हूँ। मैंने कहा था तू बुलाएगा, मगर मैं आऊंगा नहीं। अरे अरे जा कहाँ रहे हो, ये तो बताकर जाओ। इमरान ने नया होटल खोला है, सुना है पेड़ के ऊपर चावल का होटल है, कम दाम में खाना दे रहा है। अरे तुझसे तो 1000 गुना बेहतर है। क्या बात कर रहे हो? उसने फिर से होटल खोल लिया? अभी तो कुछ दिनों पहले ही गांव में आया है। ए बेटा, तेरा पतन शुरू हो गया। अब देखना, उस दिन मुझे अपमानित किया था ना, कहा था, क्या कहा था मैंने? ज्यादा घमंड अच्छा नहीं होता। हाँ। हे भगवान, हे भगवान, तो क्या आज मेरा सारा खाना खराब हो जाएगा? अरे रे 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 रे, मेरा तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। अरे वो अब तू समझ, मैं तो चला। अरे दुलाल काका, आइए आइए आइए, खाना खाएंगे? क्या लगा दूं आपके लिए, बताइए। हाँ रे, खाने के लिए ही तो आया हूँ। और बता, तुम्हारे होटल में क्या क्या मिलता है? अब ज्यादा कुछ नहीं है काका, चावल, मछली, मांस, अंडा, बस यही सब है। हाँ, तो मुझे 1 प्लेट मछली भात दे दे। कितना दाम रखा है बता? ज्यादा नहीं काका, मछली भात 30 रुपए का, अंडे के साथ 40 रुपए का, मांस के साथ 50 रुपए का। अरे वाह 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 वाह, इतने कम दाम में गांव वालों को खाना मिल जाएगा? क्या बात है, भगवान तेरा भला करे। ला 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 ला। अच्छा वो सब बाद में, आप अभी अभी बैठिए बैठिए बैठिए, मैं आपके लिए बढ़िया खाना लेकर आता हूँ, बैठिए। हाँ, वाह 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 वाह, कितने लोग आए हैं। लगता है खाना बहुत अच्छा बना है। ये लीजिए काका, आपका मछली भात, बताइए खाकर कैसा लगा? मछली की सब्जी देखकर ही लग रहा है कि बहुत स्वादिष्ट होगी। किसने बनाई है ये? मेरी पत्नी ने। अरे आप तो खाकर बताइए। क्या बात है, क्या बात है, जैसे अमृत। सच में इतना स्वादिष्ट खाना मैंने पहले कभी नहीं खाया, और इतने कम दाम में। क्या बात है भाई, कैसे खिला रहा है रे तू इतना सब कुछ? आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो सब हो जाएगा, लेकिन अगर कोई समस्या हो तो हमें जरूर बताइएगा। बिना बताए खाना बंद कर देंगे तो हमें नुकसान होगा ना। ओहो, किसने कहा ये सब? अब तो मैं रोज यही खाना खाऊंगा। इतने कम दाम में इतना अच्छा खाना भला कोई छोड़ता है क्या? ठीक है काका, आप आराम से खाइए, मैं बाकी ग्राहकों को देख कर आता हूँ। और हाँ,
खाना हो जाए तो मुझसे मिलकर जरूर जाइएगा। हाँ, तो सब बताइए, खाना कैसा लगा? हमारा ये चावल का होटल आपको पसंद तो आया ना? अरे किसे पसंद आया मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैं नहीं चाहता कि कल से ये होटल यहाँ दिखे। ओ, ये कैसे कह सकते हो तुम रतनदा? ये मेरी जगह है, मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। आपका यहाँ कोई अधिकार नहीं है, समझे? ओ, इस गांव में सिर्फ एक ही होटल रहेगा और वो होगा रतन का होटल। तू शहर में था, शहर में ही लौट जा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। ओ रतनदा, ये जितना गांव आपका है ना, उतना ही मेरा भी है। मैं गांव में रहूं, मैं शहर में रहूं, आप कौन होते हैं मुझे बताने वाले? ये मैं तय करूंगा, आप नहीं। अरे इतने कम दाम में खाना खिलाकर खुद को बहुत महान समझता है तू? मंत्र तंत्र से जैसे तेरी नौकरी छीन ली थी ना, वैसे ही तेरे इस होटल को भी बंद कर दूंगा मैं। अच्छा, अरे रे 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 रे, जाओ 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 जाओ, जो करना है कर लो, लेकिन तुम्हारी बातों में आकर मैं होटल बंद नहीं करूंगा, समझ गए? जाओ। अरे क्या करेगा रे तू रतन, बहुत ज्यादा हो गया अब। ए दोस्तों, पकड़ो इसको, अरे मारो इसको, गांव वालों पकड़ो इसको। बहुत दिनों से सुन रहा हूँ कि ये तंत्र मंत्र से सबको नुकसान पहुँचाता है, लेकिन सबूत नहीं था। आज इसने खुद ही कबूल कर लिया, आज छोड़ेंगे नहीं इसको। अरे बस 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 बस, अरे सब लोगों से हाथ जोड़कर कहता हूँ, कोई मेरे ऊपर हाथ मत उठाओ, नहीं तो मैं सबका नुकसान कर दूंगा। अरे अभी भी नहीं सुधरा, कौन किसका नुकसान करता है वो अब हम देखेंगे। तू पूरे गांव का चैन खराब करके रखा है। अरे और मारो इसको, मारो। अरे बाप रे, इस बुढ़े ने तो सबको भड़का दिया। यहाँ से भागना ही ठीक है, भागो। और सुनते जा, अगर कभी इस गांव में दोबारा दिखाई दिया ना तो जान से मार देंगे।